दोस्तों आज के स्टूडियो में हमारे पास एक सिंगल फेज मल्टी फंक्शन सबमर्सिबल स्टार्टर है। इस सबमर्सिबल स्टार्टर के जरिए हम किसी भी सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर या फिर वाटर पंप मोटर को रन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक मल्टी फंक्शन सबमर्सिबल स्टार्टर है जिसमें हमें ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का फंक्शन भी मिल जाता है। यदि आपके पास कोई दो टैंक है, फॉर एग्जांपल एक ओवरहेड टैंक और एक अंडरग्राउंड टैंक, आप दोनों टैंक में वाटर के लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वहां पर सेंसर्स एंड फ्लोट स्विच कनेक्ट करके दोनों टैंक में वाटर के लेवल को कंट्रोल भी कर सकते हैं। एवं हमें स्टार्टर में कई तरह के प्रोटेक्शंस भी मिल जाते हैं, जैसा कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। यदि किसी भी वजह से आपके यहाँ वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा है या तो ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो उस कंडीशन में आपकी मोटर डैमेज हो सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। यदि आपकी मोटर का जो सेट एम्पियर है या जो फुल लोड करंट है, फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर है, यदि अब आपकी मोटर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट लेती है तो उस कंडीशन में आपकी मोटर डैमेज भी हो सकती है या जल भी सकती है। तो आपको यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। आप इसमें ओवर करंट एंड अंडर करंट भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको कई तरह के प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। यह जो हमारे पास मल्टी फंक्शन सबमर्सिबल पंप कंट्रोलर है, यह टेंस इलेक्ट्रॉनिक का MDK03 मॉडल का बेस्ट सबमर्सिबल पंप कंट्रोलर है। ये जो टेंस इलेक्ट्रॉनिक है तुर्की के बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसका हर एक प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होता है। चलिए सबसे पहले हम इस MDK03 मॉडल सबमर्सिबल पंप कंट्रोलर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर वोल्टेज एंड एम्पियर शो होता रहता है। आपकी मोटर में कितना वोल्टेज आ रहा है एंड मोटर के द्वारा कितना करंट लिया जा रहा है यहाँ पर शो होता है। और जो आपका अंडरग्राउंड टैंक है जिसमें आपको सेंसर इंस्टॉल करना होते हैं तो यहाँ पर आपको वाटर का लेवल का इंडिकेशन भी मिलता रहता है। देखिए जो 3 सेंसर है इसे हमें अंडरग्राउंड टैंक में इंस्टॉल करना होगा। यदि हमारा टैंक फुल होता है तो यहाँ पे फुल का इंडिकेशन ग्लो करता है। यदि टैंक हमारा हाफ भरा हुआ होता है तो मिड का इंडिकेशन ग्लो करता है। और यदि हमारा टैंक खाली होता है तो वहां पर एम्प्टी यहाँ पर इंडिकेशन ग्लो करता है। तो यह टैंक में वाटर का लेवल कितना है यह भी शो करता है। यदि मोटर ऑन होती है तो मोटर ऑन होने की कंडीशन में यहाँ पे मोटर ऑन का इंडिकेशन ग्लो करता है। यहाँ पर देखिए यदि आपका ओवरहेड टैंक फुल हो जाता है जिसमें आपको फ्लोट स्विच इंस्टॉल करना है तो ओवरहेड टैंक का भी यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल जाता है, टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है या नहीं। तो टैंक फुल का इंडिकेशन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट एलईडी दी गई है। यदि आपका स्टार्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट एलईडी ग्लो करती है। स्टॉप के लिए यहाँ पर स्टॉप एलईडी दी गई है जिससे आपको इंडिकेशन मिलता रहेगा आपका स्टार्टर स्टार्ट है या फिर स्टॉप है। यहाँ पर कुछ बटन्स दिए गए हैं जैसे कि स्टार्ट, स्टॉप एंड मोड के लिए। देखिए आप इस स्टार्टर को इस ग्रीन बटन के जरिए भी स्टार्ट कर सकते हैं या यदि आप कोई यहाँ पे स्विच लगाकर या फिर सेलेक्टर लगाकर स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमोट स्टार्ट भी आप कर सकते हैं। स्टॉप करने के लिए यह स्टॉप बटन दिया गया है और पैरामीटर्स जो आपको सेट करना होंगे उसके लिए आपको यहाँ पे मोड बटन दिया गया है जिसमें आप जाकर सभी पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं। एक आपको यहाँ पे बटन रिसेट के लिए दिया गया है। यदि किसी भी वजह से ओवरलोड या ओवर वोल्टेज का कोई भी फॉल्ट होता है तो आप यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास जो अंडरग्राउंड टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक में हमें 3 सेंसर इंस्टॉल करना होंगे। सबसे पहले देखिए हम बॉटम के लिए या बेस में जो सबसे टैंक में नीचे की तरफ सेंसर रहेगा उसका यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं, जो कि हमने बॉटम सेंसर रेड कलर का यूज किया है। आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारे पास देखिए सेंटर के लिए जो मिडिल पोर्शन के लिए हमें एक सेंसर दिया गया है उसके लिए हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का सेंसर लिया है और एक सेंसर हमें अपर लेवल या फिर टॉप लेवल के लिए इंस्टॉल करना होगा तो उसके लिए हमने ग्रीन सेंसर का यहाँ पर यूज किया है। सेंसर की सेटिंग किस तरह से की जाएगी यह भी हम समझने वाले हैं। देखिए 3 सेंसर को अभी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, अपर लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। और हमारे पास जो ओवरहेड टैंक है जो ऊपर की तरफ होता है इसमें हमें फ्लोट स्विच कनेक्ट करना होगा। फ्लोट स्विच में देखिए आपको 3 वायर्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉमन वायर पता कर लेना है। देखिए इस फ्लोट स्विच में हमारे पास जो ब्लैक वायर है यह कॉमन वायर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अब फ्लोट स्विच की पोजीशन कुछ जब नीचे तरफ रहा जाएगा
या जब टैंक हमारा खाली कंडीशन में रहेगा तो जो ब्लैक वायर का कनेक्शन है वो ब्लू वायर के साथ होगा और हमारा जो स्टार्टर है वो स्टार्ट होगा। तो जब फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहेगा तो ब्लैक एंड ब्लू आपस में एनसी रहेगा। जब देखिए फ्लोट स्विच टैंक भर जाएगा और फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ होगा तो ये एनो हो जाएगा, हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। इस कंडीशन में देखिए जो ब्लैक का कनेक्शन है वो ब्राउन वायर के साथ होगा। हमें देखिए नॉर्मली करना क्या है, जब टैंक खाली रहे या फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहे तब मोटर को ऑन करना है ताकि टैंक हमारा भर सके। तो इसके लिए हमें ब्लैक एंड ब्लू वायर का यूज करना है। ब्लैक यहां पर कॉमन वायर है और ब्लू आपस में एनसी है जब सेंसर जब हमारा फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहेगा। तो देखिए हमें ब्लैक एंड ब्लू वायर का यूज करना है। तो फ्लोट के लिए देखिए हमें यहाँ पे 2 टर्मिनल दिया गया है। कॉमन वायर को जो ब्लैक वायर है यहां पर कनेक्ट कर देना है और ब्लू वायर को यहां पर कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे फ्लोट स्विच का कनेक्शन हो चुका है। अब जो हमारे पास ब्राउन वायर बचा हुआ है, अब इसका कोई फंक्शन नहीं है तो आप इसे यहां से काट भी सकते हैं या टेप लगाकर अलग कर सकते हैं। इसमें टेप जरूर लगा, इसका काफी इंपॉर्टेंस है। देखिए हमारे पास फ्लोट स्विच का कनेक्शन भी हो चुका है। अब हमें इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना है एंड मोटर को कनेक्ट करना है। तो इनपुट पावर सप्लाई के लिए हमें फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है क्योंकि सिंगल फेज स्टार्टर है। सबसे पहले देखिए एमसीबी से फेज वायर हमें यहां पर कनेक्ट कर देना है। देखिए फेज वायर यहां पर कनेक्ट कर देना है और जो न्यूट्रल वायर है उसे हमें इसके पास जो न्यूट्रल के लिए पॉइंट दिया गया है वहां पर एमसीबी से न्यूट्रल कनेक्शन कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे स्टार्टर में सिंगल फेज सप्लाई फेज और न्यूट्रल आ चुका है। अब हमें यहाँ पर मोटर का कनेक्शन करना होगा, चाहे आपके पास सबमर्सिबल मोटर है तो उसका भी कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये सबमर्सिबल पंप कंट्रोलर है, इसके जरिए हम 30 एम्पेयर तक के किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मींस 30 एम्पेयर तक के किसी भी लोड को। आपकी मोटर जो नॉर्मली होती है वो 5 या 10 एम्पेयर तक का करंट लेती है, तो काफी आसानी से आपकी मोटर स्टार्टर के जरिए कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ पे सेंसर का कनेक्शन जिस तरह से हमने किया है उसी तरह से दिया गया है। यहाँ पे देखिए फेज और न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया है, तो 30 एम्पेयर तक के कोई भी लोड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास मोटर अभी अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर एक बल्ब होल्डर का यूज किया है। देखिए इस बल्ब होल्डर जो हमारी मोटर के लिए वायर है इसमें हमें फेज वायर कनेक्ट करना है। तो ये थर्ड टर्मिनल है, यहां से हमें आउटपुट फेज वायर मिलने वाला है। तो यहां पर देखिए हमने जो हमारे पास मोटर या बल्ब है इसके लिए फेज हमने यहां से थर्ड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। अब जो न्यूट्रल मिलना है तो न्यूट्रल जो हमने सेकंड टर्मिनल में इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट किया है यहीं से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। दैट मींस न्यूट्रल हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है और जो फेज वायर है उसे हमें स्टार्टर के जरिए कंट्रोल कर कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इनपुट पावर सप्लाई कनेक्शन भी हो चुका है एवं हमारे लोड का कनेक्शन भी हो चुका है। देखिए अब हमें यदि रिमोट स्टार्ट स्टॉप करना है स्टार्टर को तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सिलेक्टर भी लगा सकते हैं या फिर एक स्विच भी लगा सकते हैं। यदि आप यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये जो 2 टर्मिनल दिया गया है आपको शॉर्ट कर देना है। हम यहाँ पर एक सिलेक्टर लगाने वाले हैं। सिलेक्टर में हमने NO टर्मिनल का यूज किया है। यदि आप सिलेक्टर नहीं लगाना चाहते, स्विच नहीं लगाना चाहते तो नॉर्मली आपको इन 2 टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है। काफी सिंपल है। देखिए यहाँ पर हमने जो हमारे पास सिलेक्टर में NO टर्मिनल है उनमें 2 वायर्स कनेक्ट कर लेना है। देखिए 2 वायर कनेक्ट कर लिया है और देखिए यहां पर इसे हमें कनेक्ट कर देना है दोनों वायर्स को। यदि आप कोई भी सिलेक्टर या फिर कोई भी स्विच कनेक्ट नहीं करना चाहते तो यहां पर इन 2 टर्मिनल को आपको शॉर्ट कर देना है। यहां पे जो हमने सिलेक्टर कनेक्ट किया है यहां से भी हम हमारे मोटर स्टार्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहां से हमारे पास सिलेक्टर का कनेक्शन भी हो चुका है, फ्लोट स्विच कनेक्शन भी हो चुका है, एम सेंसर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब किस तरह से इसकी वर्किंग रहेगी हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। चलिए अब हम स्टार्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे स्टार्टर को स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले हमारा स्टार्टर चेक करता है प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, सभी कंडीशन प्रॉपर है या नहीं। यदि सभी कंडीशन प्रॉपर होती तो हमारा स्टार्टर को स्टार्ट करता है। देखिए अभी हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है
वो 259 वोल्ट आ रहा है। उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है ये ब्लिंकिंग कर रहा है, दैट मींस ये ओवर वोल्टेज के कारण ट्रिप हो चुका है, इसे हमें रिसेट करना होगा। देखिए हमारे पास ये जो टैंक है इसे हम अंडरग्राउंड टैंक की तरह यूज करने वाले और इस टैंक को ओवरहेड टैंक की तरह यूज करने वाले हैं। अंडरग्राउंड टैंक में हमें 3 सेंसर इंस्टॉल करना होंगे और जो ओवरहेड टैंक है, ओवरहेड टैंक में हमें फ्लूइड स्विच इंस्टॉल करना है। तो किस तरह से सेंसर्स की सेटिंग की जाएगी, किस तरह से वर्किंग होगी, हम सब कुछ समझने वाले हैं। देखिए हमारे पास जो 3 सेंसर है इसमें जो हमारे पास रेड सेंसर है इसे हमें बॉटम में इंस्टॉल कर देना है या टैंक में सबसे नीचे की तरफ। देखिए बेस, हमारे पास ये जो बेस सेंसर है इसे हमें टैंक में सबसे नीचे की तरफ इंस्टॉल कर देना है। अब हमारे पास जो मिडिल सेंसर है जो कि हमने यहाँ पे ब्लैक वायर का यूज किया है उसे आपको रेड सेंसर से अप्रोक्स 20% ऊपर रखना है। देखिए इस तरह से, देखिए 20% ऊपर आपको रख देना है। एक बार जब आपका ब्लैक सेंसर वाटर से खुल जाता है तो उस कंडीशन में आपके टैंक में वाटर का लेवल काफी कम है। यदि ब्लैक वायर जैसे, ब्लैक सेंसर जैसे ही आपका वाटर से खुलता है तो उस कंडीशन में आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक में आपके वाटर का लेवल काफी कम है। और जो ग्रीन सेंसर है इसे हमें टॉप से हल्का सा नीचे रखते हुए यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। देखिए नॉर्मली आपको यहाँ टॉप से 40% नीचे से इंस्टॉल कर देना है। देखिए इस तरह से हमने तीनों सेंसर का इंस्टॉल कर लिया है। अब जो फ्लोट स्विच है, फ्लोट स्विच में आपको एक वैट भी मिल जाता है, वैट के साथ आप रखिए, बट अभी हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं तो इसके लिए देखिए फ्लोट स्विच जब नीचे की तरफ रहेगा तो उस कंडीशन में यदि तीनों सेंसर पानी में डूबे हुए हैं और फ्लोट स्विच देखिए इस तरह से, तो हमारा स्टार्टर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। देखिए हमारा बल्ब स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए अब जैसे ही हमारा ओवरहेड टैंक पूरी तरह से भर जाता है तो उस कंडीशन में फ्लोट स्विच की कंडीशन कुछ इस तरह से रहेगी, तो हमारा स्टार्टर स्टॉप हो चुका है। फ्लोट स्विच देखिए जैसे ही नीचे जाता है टैंक खाली होता है, हमारा लोड अगेन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही टैंक भर जाता है उस कंडीशन में हमारा लोड या मोटर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो हमने देखा कि ओवरहेड टैंक में फ्लोट स्विच किस तरह से वर्क कर रहा है, हमारी मोटर किस तरह से ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड स्टॉप हो रही है फ्लोट स्विच के अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं अंडरग्राउंड टैंक में सेंसर के अकॉर्डिंग किस तरह हमारी मोटर स्टार्ट स्टॉप हो रही है। देखिए अंडरग्राउंड टैंक में यदि हमारा अपर सेंसर पानी से खुलता है, दैट मींस टैंक में पानी का लेवल कम होता है, तो उस कंडीशन में देखिए आपका मिडिल का इंडिकेशन यहां पर ग्लो कर रहा है। दैट मींस जो अंडरग्राउंड टैंक में वाटर का लेवल है अभी मिडिल कंडीशन में है। जैसे ही आपका ये ब्लैक सेंसर, मिडिल सेंसर पानी से खुल जाता है तो उस कंडीशन में आपका लोड यहां पर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपके जो अंडरग्राउंड टैंक में वाटर का लेवल है वो कम है। यदि कम की कंडीशन में मोटर चलती है तो वहां पर जल भी सकती है। अभी आपका टैंक जो है एम्प्टी कंडीशन में शो कर रहा है। देखिए अब यदि आप टैंक को भरते हैं, देखिए भरने की कंडीशन में ये सेंसर आपका सबसे पहले वाटर में जाएगा, मिडिल सेंसर, तो वहां पर मिडिल का इंडिकेशन ग्लो कर रहा है। जैसे ही आपका अपर सेंसर में वाटर टच होता है और आपका ओवरहेड टैंक खाली होता है तो उस कंडीशन में आपकी मोटर यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। दैट मींस जब आपके अंडरग्राउंड टैंक में पानी नहीं रहेगा या जब आपका ब्लैक सेंसर खाली रहेगा तब आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी। अब ये स्टार्ट कब होगी, जब आपके ग्रीन सेंसर को वाटर का लेवल टच करता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए जैसे ही ब्लैक सेंसर पानी से बाहर आया हमारी मोटर स्टॉप हो चुकी है। ग्रीन सेंसर के जाते ही हमारी मोटर यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास इस सबमर्सिबल स्टार्टर में ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का फंक्शन भी मिल जाता है, जिससे आप कोई भी 2 टैंक में वाटर के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्टर के स्टार्ट स्टॉप की बात की जाए तो ग्रीन स्टार्ट बटन से आप आपके स्टार्टर को स्टार्ट कर सकते हैं एंड रेड स्टॉप बटन से आप आपके स्टार्टर को स्टॉप कर सकते हैं। यदि आप सेलेक्टर स्विच के जरिए आपके स्टार्टर को स्टार्ट स्टॉप करना चाहे तो यहां से देखिए स्टॉप हो चुका है और यहां से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सेलेक्टर स्विच या कोई भी बटन लगाकर आप आपके स्टार्टर को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। चलिए अब पैरामीटर किस तरह से सेट किया जाएगा हम समझ लेते हैं। जो P1 पैरामीटर है, मोड बटन प्रेस करते ही जो P1 पैरामीटर है इसमें
उसमें आपको ओवर वोल्टेज की सेटिंग मिल जाती है। आपको ओवर वोल्टेज कितना रखना है, नॉर्मली हमारे यहाँ जो वोल्टेज आता है वो 220 या 230 वोल्ट आता है। उस कंडीशन में हमारी मोटर प्रॉपर वर्क करती है। यदि ज्यादा वोल्ट आता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे ओवर वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं, जो कि 230 वोल्ट से 270 वोल्ट तक आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 260 वोल्ट सेट किया है। आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ पर कर सकते हैं, बट ज्यादा नहीं करना है। आपको 230 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट तक ओवर वोल्टेज की सेटिंग कर देना है। P2 जो पैरामीटर है, यहां पर आपको ओवरलोड करंट सेट करना होगा। आपकी मोटर, ये जो भी लोड आपने कनेक्ट किया है उसका कितना एम्पेयर आपको यहां पे सेट करना। फॉर एग्जांपल हमने 5 एम्पेयर सेट किया है। 5 एम्पेयर से जैसे ही मोटर ज्यादा करंट लेगी तो आपको ट्रिपिंग मिल जाएगी। P3 में आपको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाता है। यदि आपने जो वोल्टेज सेट किया है अंडर वोल्टेज के, उससे यदि वोल्टेज कम होता है तो आपको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी यहां पर मिल जाता है, जो कि बेस्ट फंक्शन है। देखिए अब यहां पर आपको लो करंट सेटिंग भी कर देना है। फॉर एग्जांपल आपने 5 एम्पेयर अपर लेवल या ओवरलोड की सेटिंग किया था। यदि आप किसी वजह से आपकी मोटर प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है या करंट नहीं ले रही है, तो आप यहाँ पे अंडर करंट या लो करंट की सेटिंग भी कर सकते हैं, जो कि 0 एम्पियर से लेकर के 20 एम्पियर तक आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आप ओवर करंट एंड अंडर करंट की जो सेटिंग है वो P4 में कर सकते हैं, और ओवर करंट की सेटिंग को आप P2 में कर सकते हैं। यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट है, कई किसी वजह से हमारी मोटर खराब हो जाती है तो मोटर करंट नहीं लेती, तो उस कंडीशन में भी हमें ट्रिपिंग मिलना चाहिए। अब P5 जो पैरामीटर है वो हमारे पास ओवरलोड करंट यदि होता है तो उस कंडीशन में कितने टाइम के बाद आपकी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए, तो आप इसमें सेकंड सेट कर सकते हैं, कितने सेकंड बाद आपकी मोटर ने ट्रिप होना चाहिए। अब हमारे पास जो P6 पैरामीटर है, इसमें हमें ऑटो रिसेट टाइम डालना होता है। यदि किसी भी वजह से हमारी मोटर ट्रिप हो चुकी है और हम उसे ऑटोमेटिकली रिसेट करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको कितने सेकंड के बाद ऑटोमेटिक रिसेट होना चाहिए, तो आप इसे P6 में सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 सेकंड या 5 सेकंड बाद यदि आपकी मोटर ट्रिप हो जाती है तो ऑटोमेटिकली रिसेट के लिए आप यहाँ पे समय डाल सकते हैं, कितने सेकंड में रिसेट होना चाहिए। तो P6 में आप ऑटो रिसेट टाइम यहाँ पर डाल सकते हैं। P7 जो पैरामीटर है, जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट करने पे मोटर उसकी जो फुल लोड करंट होता है उसका 2 to 5 टाइम करंट ज्यादा लेती है। फॉर एग्जांपल यदि हमारी मोटर 5 एम्पेयर फुल लोड करंट है, उसका 3 गुना ज्यादा करंट लेती है, तो 3 गुना कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 15 एम्पियर। तो जब मोटर को स्टार्ट किया जाएगा तो कुछ समय के लिए 15 एम्पियर करंट लेगी। तो हम हमारी मोटर जब स्टार्ट हो तो कितना गुना करंट हम यहाँ पे सेट करना चाहे तो सेट कर सकते हैं। नॉर्मली हमने यहाँ पे 3 गुना सेट किया है। यदि मोटर स्टार्ट होती है तो 3 गुना करंट 15 एम्पियर तक यदि करंट जाता है स्टार्टिंग में, तो हमारी मोटर यहाँ पे ट्रिप नहीं होगी। देखिए यहाँ पे स्टार्टर में हमने 3 गुना सेट कर दिया है करंट। अब हमारे पास जो P8 पैरामीटर है, देखिए जो हमने कितना गुना 3 टाइम यहाँ पे सेट किया है, तो कितने सेकंड के लिए फ्लो होना चाहिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। जब मोटर स्टार्ट हुई तो ये उसका 3 गुना करंट नॉर्मली 5 सेकंड तक सेट होता है, तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कितने सेकंड के लिए ट्रिप होना चाहिए। जो P9 पैरामीटर है उसमें हमें देखिए यदि हमें ऑटो रिसेट का फंक्शन एक्टिवेट करना है, तो यदि किसी भी वजह से हमारी मोटर ट्रिप होती है तो कितने टाइम तक इसने ऑटोमेटिकली रिसेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने 3 डाला है तो 3 टाइम तक हमारी मोटर ऑटोमेटिकली रिसेट होगी, और 3 से ज्यादा चौथी बार जैसे ही ट्रिप होती है तो फिर हमें यहाँ पे मैनुअली रिसेट करना होगा। और जो हमारे पास P10 पैरामीटर है उसमें हमें देखिए जब वाटर का लेवल प्रॉपर आता है या वाटर का लेवल प्रॉपर नहीं रहता है तो कितने सेकंड के बाद हमारे स्टार्टर ने स्टार्ट या स्टॉप होना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप टाइम सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लोट स्विच या फिर सेंसर के। तो इस तरह से आप इस ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोल की प्रॉपर पैरामीटर सेटिंग कर सकते हैं। यदि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर कॉल कर आप आसानी से इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।